अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, चैनल चस्का एंड शशका में खुश आमदीद। हमारी रेसिपीज़ को फॉलो करें, चस्के लेके खाएं और शशका कराएं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो थम्स अप। डियर फ्रेंड्स, आज हम जो डिश बनाने जा रहे हैं वो ना सिर्फ खुश शक्ल है बल्कि जायके और खुशबू में भी बिल्कुल मुनफरिद है, यानी कि चिकन कोकोनट करी। ये ऐसा चिकन है जिसमें हम कोकोनट मिल्क यूज़ करेंगे। इसको बना के ना सिर्फ हम अपने प्यारों का दिल जीत लेंगे बल्कि इर्द गिर्द के घरों को भी पता चलेगा कि यहाँ कोई चीज़ बनी है। ऐसी जालिम खुशबुएं आने वाली हैं कि सोच है आपकी। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चिकन कोकोनट करी बनाने के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। अब मैं इसमें कुछ सूखे मसाले डालूंगी। इसमें 1 टेबलस्पून नमक का डाल दें। इसके अलावा 1 टीस्पून डाल दें सुर्ख मिर्चों का। मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्चें डाली हैं। इसके अलावा 1/2 टीस्पून आप इसमें डाल दें हल्दी का और 1 टीस्पून डाल दें काली मिर्चें पिसी हुई, 1 टीस्पून कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा। हरे मसालों में अभी सिर्फ जाएगा 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और 1 ही टेबलस्पून अदरक का पेस्ट। बस ये 2 मसाले हम डालेंगे और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्सअप करेंगे। इन्हें खूब अच्छी तरह से मिक्सअप कर लें ताकि सारी बोटियों पे अच्छी तरह से मसाला लग जाए और कवर करके आधे घंटे के लिए रख दें। अब एक पैन को गरम करें और उसमें 1/2 कप ऑयल का डाल दें। अगर आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। अब 2 बड़े साइज़ के प्याज या 4 छोटे साइज़ के प्याज सिंपल कटिंग में काट के इसमें डाल दें और इन्हें उस वक्त तक फ्राई करें जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये जहन में रहे कि आपने फ्लेम मीडियम रखना है क्योंकि सारी अच्छी कुकिंग तो होती ही मीडियम फ्लेम पे है। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसमें मैरिनेटेड चिकन शामिल कर दें और इसको फ्राई करना शुरू करें। जैसे जैसे आप इसको फ्राई करेंगे इसके सारे जूसेस अंदर ही कैप्चर होते जाएंगे और बहुत ही मज़े का फ्लेवर आने वाला है। 10 मिनट तक अच्छी तरह फ्राई करने के बाद 2 बड़े टमाटर ले लें, उन्हें सिंपल कटिंग में कट कर लें और वो भी इसमें शामिल कर दें। अब इनको भूनें। फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ना कम करें ना ज़्यादा। मीडियम फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए भूनें। अब फ्लेम को लो कर दें बिल्कुल और कवर करके 10 मिनट के लिए इसे मज़ीद पकाएं। 10 मिनट के बाद जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखें कि तकरीबन सारे टमाटर ही इसमें घुल चुके हैं। इसे इसी तरह से लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए भूनते जाएं ताकि जो टमाटर रह गए वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्सअप हो जाएं। अब 1 कप आप ले लें कोकोनट मिल्क का और वो इसमें शामिल कर दें। ये बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। इसे अच्छी तरह से मिक्सअप करें। मिक्सअप करने के बाद इसमें सिर्फ 1 गिलास पानी का शामिल कर दें। इससे ज़्यादा पानी नहीं डालना वरना फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। 1 गिलास पानी का डाल के इसको मिक्सअप करके कवर कर दें और 15 से 20 मिनट के लिए इसको पकने दें ताकि चिकन अच्छी तरह से गल जाए। कोकोनट मिल्क डालने के बाद इसमें से ऐसी जालिम खुशबुएं आ रही हैं कि भूख भड़क उठी है। 20 मिनट के बाद जब मैंने इसे खोला है तो ये बिल्कुल रेडी है। ऑयल ऊपर आ चुका है। बड़े बड़े शेफ़ कहते हैं कि दही इसका इंग्रेडिएंट नहीं है, लेकिन मैंने तो चुपके से 2 टेबलस्पून जो हैं फेंट के डाल दिए हैं इसमें क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें। लेकिन ये याद रखिएगा कि दही को अच्छी तरह से फेंट लें और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसमें डालें ताकि दही फटे ना और फिर ज़्यादा पकाएं ना। इससे ग्रेवी बिल्कुल क्रीमी रहेगी। दही के बगैर भी इसका इतना अमेजिंग फ्लेवर है कि सोच है आपकी। अब 5 मिनट के रेस्ट के बाद डिश आउट कर लें। जाने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें और कमेंट करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।